हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्णा 995 चैनल। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पितृपक्ष पे हम लोगों को लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, या किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चतुर्दशी के अगले दिन से यानी पूर्णिमा से शुरू होकर और अश्विन मास की जो अमावस्या का समय होता है मित्रों, उसको पितर पक्ष माना जाता है। ये लगभग 15-16 दिन का समय होता है और ऐसे समय पर हम लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं। मित्रों, अपने शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं, उनमें से पितृ ऋण प्रमुख है। जब हमारे बड़े अपना शरीर छोड़ देते हैं तब हम अपने पितरों को पानी देकर, उनका श्राद्ध कर कर, तर्पण कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किंतु मित्रों, पितृपक्ष के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां भी बताई जाती हैं। जैसे मित्रों, भगवान की पूजा न करना, पितृपक्ष में मूर्ति स्पर्श न करना, मंदिर न जाना। मित्रों, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हम लोगों को बताई जाती हैं जिससे ये बताया जाता है कि हम लोगों को पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जबकि मित्रों, इन बातों की रोक नहीं है। कुछ बातें हमको रोकी गई हैं, जैसे कि पितृपक्ष में हमको गलत काम न करना, अपनी सोच बदलना, बुराई न करना, असत्य ना बोलना। मित्रों, ऐसे कार्य हमको ना करने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा मित्रों, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे हम लोग किसी नई चीज़ या नए काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, या आप अपने घर में कोई मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, नए वस्त्र खरीदना, नया काम करना। मित्रों, नए काम की शुरुआत करने के लिए इस काल में वर्जित कहा जाता है, वर्जित माना जाता है। लेकिन मित्रों, लोग कहते हैं कि हमको अपने भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये बात सर्वथा गलत है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब पितरों की पूजा घर पर की जाती है तो पितरों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। लेकिन पितरों की पूजा हम लोगों को अपने जो घर पे स्थापित मंदिर है उस पर नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए मित्रों एक निश्चित दिशा बताई गई है कि दक्षिण दिशा पे हम लोग पितरों को स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा मित्रों, अगर आप अपने पितरों को उत्तम गति देना चाहते हैं, यदि अपराह्न 11:30 से 12 बजे तक पितरों की पूजा की जाए तो मित्रों उस समय उत्तम गति हमारे पितरों को प्राप्त होती है। एक बात और बताई जाती है कि जब पितरों की पूजा कर रहे हैं हम लोग, जिस समय घर पर पितरों की पूजा होती है, ये जो पितृपक्ष का समय होता है, उस समय मित्रों हमको अपने घर का माहौल बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि पर पितर हमारे घर आते हैं, हमारे घर पर वास करते हैं। तो यदि ऐसे समय पर हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा तो पितरों को बहुत शांति मिलती है और वो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। अब मित्रों, बात आती है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करें कि ना करें। मित्रों, यह एक अपराध है कि अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं और आप पितृपक्ष के कारण उनकी पूजा नहीं करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी बाल कृष्ण रूप में है, वो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में उनकी पूजा होती है। तो मित्रों, जिस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की रोज पूजा करते हैं, आपने उनकी जो दैनिक दिनचर्या स्थापित की हुई है उसके ही अनुसार आपको लड्डू गोपाल जी की रोज पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रातः उठाना, उसके बाद उनका स्नान, फिर उनकी आरती और भोग, उसके बाद उनको भोजन अर्पण करना। इसी तरह मित्रों, शाम को उनकी संध्या आरती करना, शाम को उनको भोग आरती के बाद उनका शयन कराना। मित्रों, ये आपको वैसे ही करना है जैसे आप नित्य उनकी सेवा और पूजा करते हैं। तो मित्रों, अब आपका भ्रम पूरी तरह से मिट गया होगा कि पितृपक्ष पर हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, लड्डू गोपाल जी ही नहीं, अगर आपके घर में कोई भी देवता स्थापित हैं या यदि आपके कोई भी इष्ट देव हैं तो मित्रों हम लोगों को उनकी पूजा उसी लगन और मन से करनी चाहिए जैसे हम वर्ष के और दिनों में करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है, किंतु उनकी पूजा अलग से की जाती है। और हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे नित्य देव हैं, उनकी जैसी पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, हमको उसी विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बस हमको ये काम करना चाहिए कि किसी नए देवता की स्थापना, मंदिर स्थापना, इस तरह के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए मित्रों, इस पितृपक्ष पे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करिए और आपको लड्डू गोपाल जी का खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलेंगे मित्रों नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।